आदमी के कर्म फल को बयां करने जा रही है। इस संसार में बहुत से लोग ईश्वर को मानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें पता नहीं, बहुत से लोग आधा मानते हैं, आधा नहीं मानते। बहुत से लोग सिर्फ इतना मानते हैं कि ईश्वर है नहीं पर कोई शक्ति है। मैं ईश्वर के बारे में कुछ भी कह पाने वाला कोई नहीं हूं। मैंने ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों की इस दुविधा पर मैं अपनी एक राय रखना चाहता हूं। ये राय मैं उन लोगों के लिए रख रहा हूं जिन्हें संदेह है कि अच्छे कर्मों के बदले अच्छा नहीं मिलता या बुरे कर्मों के बदले बुरा भी नहीं होता। यकीनन जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके पास अपने अनुभव होंगे। आप में से तमाम लोगों ने कभी न कभी अच्छे काम किए होंगे, कोई पुण्य किया होगा, फिर भी आपको उसके बदले में बुराई मिली हो। आपके पास तमाम वो उदाहरण भी होंगे जब आपके जानने वाले ने कोई गलत काम किया हो, पाप किया हो, पर उसकी जिंदगी में भला ही भला होता चला गया। ऐसे उदाहरण अक्सर हमें गुमराह करते हैं। ऐसे उदाहरण हमें यह मानने को मजबूर करते हैं कि पाप के बदले बुरा होगा और पुण्य के बदले भला होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं कहता हूं कि इस बात की गारंटी है। आप जो कर्म करेंगे उसका प्रतिफल वैसा ही मिलेगा। और सिर्फ समझाने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करने जा रहा हूं। मान लीजिए कि जब बच्चा पैदा होता है उसकी जिंदगी एक यूट्यूब की तरह होती है। अब यू आकार के इस हिस्से में आधा अच्छा भरा है और आधा बुरा। आप चाहें तो आधा पुण्य और आधा पाप भी कह सकते हैं। आप इसे आधा पॉजिटिव कह लीजिए या आधा नेगेटिव। यह आपके जन्म के साथ जुड़कर आपके साथ आया है। अब आप जब कोई अच्छा काम करते हैं तो यू आकार के इस ट्यूब के उस छोर से अच्छाई इसमें भीतर जाती है, जिस आधे हिस्से में अच्छाई भरी है। जब उसमें थोड़ी अच्छाई अंदर जाती है तो दूसरी तरफ से उतनी ही बुराई बाहर निकलती है। क्योंकि यू ट्यूब पूरी तरह भरा हुआ है, उसमें कुछ और भरने की जगह ही नहीं है, इसलिए एक छोर से आपने अच्छाई डाली तो दूसरी तरफ से बुराई बाहर आ गई। आपको लगा, हे भगवान, हमने तो भला किया था, लेकिन हमारे साथ यह बुरा क्यों हो गया? अब आप मान लीजिए कि आपने किसी का बुरा कर दिया। आपके यूट्यूब के दूसरे छोर से उसमें बुराई घुसी और दूसरी ओर से लबालब भरी अच्छाई में से थोड़ा सा अच्छा बाहर आया। तो आपको लगा कि यह हुई ना बात। ईश्वर नहीं है, कर्म कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने तो पाप किया था, गलत किया था, लेकिन फिर भी मेरा भला हुआ। आप लगातार बुरा करते जाते हैं और बुराई उस यूट्यूब में अंदर जाती रहती है, अच्छाई बाहर आती रहती है। आप रिश्वत लेते हैं, आप चोरी करते हैं, आप नाजायज संबंध बनाते हैं और पाते हैं कि इन सब के बावजूद आपका जीवन लगातार जगमग रोशनी से चमकता रहता है। एक दिन सारी अच्छाई उस यूट्यूब से निकल जाती है और अब जो उसमें से बाहर निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ बुरा निकलता है। जिस दिन उस यूट्यूब से सारी अच्छाई निकल जाती है उस दिन चाहे आप चमचमाती मर्सिडीज कार में चलते होंगे, चाहे सरकार आपकी ही होती होगी, आपका ही भाई आता है और अपनी बंदूक की सारी गोलियां आपके सीने में उतार देता है। क्यों? सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा था, आज भाई का दिमाग फिर क्यों गया? नहीं समझे? अरे भाई, अपने बड़े बुजुर्ग इसी को तो कहते थे कि पाप का घड़ा भर गया। आज आपको एक बिल्कुल सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी यह है कि भोपाल में मेरे घर के टॉयलेट को साफ करने वाली एक महिला, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने वाली एक महिला अपने अच्छे कर्म को नहीं छोड़ती है। उसे गरीबी मंजूर है, लेकिन गलत काम नहीं। जिस ईश्वर ने उसे कुछ नहीं दिया उस पर उसका इतना भरोसा है कि बिना उसकी तस्वीर को प्रणाम किए वो कोई काम ही नहीं करती। एक दिन बाथरूम में एक हीरे की अंगूठी उसे मिलती है तो उसे धोकर वापस कर देती है। मैंने उससे पूछा था कि क्या तुम्हें पता है ये अंगूठी कितने की होगी? उसने कहा था, दाम तो नहीं पता साहब, लेकिन महंगी होगी। सोना और हीरा तो महंगे ही होते हैं। मैंने पूछा कि तुम्हारे मन में क्या ऐसा ख्याल नहीं आया कि बाथरूम में गिरी चीज ना मिले तो भी कोई तुम पर शक नहीं करेगा, तुम रख लेती? उसने दोनों कानों को हाथ लगाया, कहा, साहब, पिछले जन्म की गलतियों के बाद तो आज इस जन्म में यह गरीबी देख रही हूं। अभी भी नहीं चेती तो फिर अगले कई जन्मों का चक्र बिगड़ जाएगा। कहीं तो रोक लगानी होगी। मेरे घर के टॉयलेट को साफ करने वाली महिला को मैंने मन ही मन प्रणाम किया। एक दिन वो मेरे पास आई कि उसकी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है, आप उसे कुछ पढ़ा दीजिए ताकि वो हाई स्कूल ठीक से पास हो जाए। मैं उस लड़की से मिला, मुझे वो मेधावी लगी। मैंने उसे अपने एक शिक्षक के पास भेज दिया। लड़की प्रथम श्रेणी से पास हुई। फिर उसका परिचय भोपाल में ही एक रूसी अध्ययन संस्थान की अपनी टीचर से मैंने करा दिया। बात तब की है जब रूस का विघटन नहीं हुआ था, 1987 की बात है। उस लड़की ने रूसी भाषा में पढ़ाई शुरू कर दी। फिर उसे सोवियत संघ में कोई स्कॉलरशिप मिली। जिस लड़की ने कभी ट्रेन को नहीं देखा था वो एक शाम मालवा एक्सप्रेस से भोपाल से दिल्ली आई और दिल्ली से एरोफ्लोत एयरलाइन से मॉस्को पहुंच गई। वहां वो पढ़ने लगी। मैं जिन दिनों मॉस्को गया था वो मुझसे मिली थी। फिर सोवियत संघ का विघटन हो गया। बहुत से लोग जो वहां पढ़ने गए थे शराबी कबाबी बनकर रह गए और अय्याशी करके वापस आ गए, लेकिन वो लड़की वहीं रही। उसने बदलते हुए रूस के साथ खुद को आत्मसात किया। नाम क्या बताऊं, वो आज मॉस्को में बहुत बड़ा व्यापार समूह संभाल रही है, दुनिया भर की यात्रा करती है। कोई साल भर पहले मैंने उसके बारे में पता किया तो पता चला कि उसकी माँ जो हमारे घर काम करती थी वो बेटी के पास चली गई है। कोई बता रहा था कि भोपाल के अरेरा कॉलोनी में उसने बहुत बड़ा घर खरीद लिया है। दिल्ली मुंबई में तो घर है ही और पता नहीं कहां कहां है।
क्या समझे? उसने अच्छाई का दामन नहीं छोड़ा, उसने पुण्य का दामन नहीं छोड़ा, उसने ईश्वर की उंगली नहीं छोड़ी। उसने यूट्यूब में एक एक कर सिर्फ पुण्य और पुण्य जमा किए, और फिर धीरे धीरे दूसरी ओर से सारे पाप निकल गए। जिस दिन सारे पाप निकल गए, यूट्यूब के पास निकालने के लिए सिर्फ गुड गुड और गुड ही था। इसे ही गंवई भाषा में पाप और पुण्य का कुंड कहते हैं। ईश्वर ने भी खुद को किसी आकार में परिभाषित नहीं किया है। अगर गीता को ईश्वर का कथन मान लें तो उसने यही तो कहा है कि मैं तुम में ही हूं। उसने भी तो कर्म करने की बात ही कही है। निर्भर आप पर करता है कि आप कितने दिनों तक अपने दुख को सहते हुए पुण्य के खाते को बढ़ाना चाहते हैं। निर्भर यह भी आप पर ही करता है कि कितने दिनों तक पाप करते हुए अपने पुण्य के बैलेंस को खत्म करके फिर से दुखों को झेलना चाहते हैं। यह मत भूलिएगा कि सबकी मंजिल एक है। अज्ञानी अंधविश्वास के सहारे वहां पहुंचते हैं और ज्ञानी तर्क के सहारे। जो बच्चे सुबह सुबह अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को, नाना नानी को गुड मॉर्निंग कहते हैं, वो उनके ज्यादा प्यारे तो होते ही हैं। जो बच्चे सुबह उठकर अपने माँ बाप को, सास ससुर को कोसते हैं, उन्हें तो वो भी कोसेंगे ही। फिर आप ईश्वर की पूजा कर ही लेंगे तो क्या नुकसान है? ईश्वर हो ना हो, लेकिन आपके जुड़े हुए हाथ, मुंह से निकले हुए थैंक यू के 2 शब्द तो किसी को बुरे नहीं लगते। फिर मूर्ति को क्यों बुरे लगेंगे? मैं दोहरा रहा हूं, ईश्वर है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपके कर्मों का फल आपके ही सामने होगा, इसमें आप बिल्कुल संदेह मत कीजिएगा। आपके कंप्यूटर में वायरस हो सकता है, आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर सुस्त भी हो सकता है, लेकिन उसका कंप्यूटर बहुत शानदार है। मर्जी आपकी। अगर कण कण में भगवान है तो मैं किसी कण को नहीं छोड़ना चाहता, ना मूरत वाले कण को, ना सूरत वाले कण को। मैं भी अपने घर के टॉयलेट को साफ करने वाली उस महिला की तरह अभी ही चेत कर अपने पिछले जन्मों और इस जन्म में किए सारे पापों के चक्र को पूरा कर मुक्त होना चाहता हूं। क्या पता मेरे लिए भी एक मौत को ऊपर ही सही इंतजार कर रहा हो। आदमी के कर्म